चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम जीओसी शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। बट इसको यदि बहुत ढंग से बात करें तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि वी ऑल नो दैट कार्बन हैव ए कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है कि कार्बन हैव ए कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी वजह से द कार्बन आर एबल टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, इसीलिए वेरियस कंपाउंड ऑफ कार्बन आपको देखने मिलेंगे, इसलिए उसकी कैटेगरीज अलग कर दी गई। दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सेल। यदि हम हमारे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप प्रोटीन्स को बात करें तो प्रोटीन इटसेल्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि मैं डीएनए की बात करूं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दीज आर द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एग्री? ठीक है। इनिशियली यदि आप बात करें तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, उसको हीट करके यूरिया प्रोड्यूस किया गया था। तो यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने के बाद आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस किया है। तो ये एक इनिशियल थ्योरी थी, इंट्रोडक्शन था, जो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज है कि यहां पर हमारा बात आती है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, यदि इसको थोड़ा सा डिटेल्स बात करें कि कार्बन हैव ए टेट्रावैलेंसी। ठीक है, हालांकि ये चीज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी हमने इस चीज को कवर किया हुआ है। ठीक है, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं। देखिए, द कार्बन, यदि मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन अनेबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, अनेबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इट इज अनेबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इफ द कार्बन अनेबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, व्हाट इज द रीजन? देखिए, आयनिक कंपाउंड के लिए आप सबको पता है कि आयनिक कंपाउंड के लिए दो चीज होनी चाहिए, या तो होना चाहिए लोअर आयनाइजेशन एनर्जी या होनी चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यदि मैं कार्बन की बात करता हूं, ठीक है, कार्बन है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p2 2p2। तो व्हाट वी कैन से इन जनरल बात करें तो 2 and 4 हुआ, 2 इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड 4 इन सेकेंड ऑर्बिट। इट मीन यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करें तो कार्बन हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो कार्बन हैव ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, अब देखिए कार्बन 4 आएगा तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस, C+2 C3 प्लस C4 प्लस। यदि उसको क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना है। इफ इट इज गोइंग टू बी लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू बी लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू बी लूज 1 इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनाइजेशन एनर्जी 4। तो पहला क्लियर हो जाएगा। यदि मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो वी नो दैट आयनाइजेशन एनर्जी 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4। यानी यहां पर कार्बन को यदि आयनिक बॉन्ड बनाना है तो इट शुड रिक्वायर C+4 चार्ज, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज वेरी हाई, बहुत हाई हो जाएगी, वेरी हाई। तो वेरी हाई होने की वजह से C+4 एज ए आयन नहीं बना सकता। जैसे सोडियम Na से Na+ बन सकता है, Mg से Mg2+ बन सकता है। इन सम केस Al से Al3+ करता है, बिकॉज वी नो दैट Al3 इज आयनिक कंपाउंड। तो उस केस में हम बात कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम आर कैपेबल टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट हियर इफ कार्बन आर एबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड तो इट शुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी 4, व्हिच इज वेरी वेरी हाई, जो इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है। ओके, तो यानी यहां पर क्या हो गया है, आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई। तो यानी क्या हो जाएगा, यहां पर जो है ये फैक्टर कार्बन का नहीं लगा, कार्बन का ये फैक्टर नहीं लगा, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी उसको 4 चाहिए। अब आप देखिए कि मान लीजिए यहां पर अपन दूसरी बात करें, ठीक है, यदि मान लीजिए इसके अंदर कार्बन की बात करें कि वेदर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बनेगा C से C2 माइनस C3 माइनस C4 माइनस आएगा आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पर इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन हैव ए 2p2 इलेक्ट्रॉन एंड इफ इट विल एक्सेप्ट द 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म 2p3, जो हमने
पड़ा हुआ है, ठीक है, नो डाउट। यहां पर आप बात करें तो यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फोर्थ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब आप देखो, चलिए ये क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो गया, ठीक है, बिकॉज 2p2 से 2p3 बनना, ये 2p2 था 2p3 बनना, ओके वेरी गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट स्टिल 2p3 हुआ है, यानी हाफ फिल्ड हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ है। उसको कंप्लीटली फिल होने के लिए 2p4 2p5 2p6 तो होना ही पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो व्हाट हैपन, रिपल्शन, रिपल्शन, तो दिस इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक, जबकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है O से O माइनस एक्सो होता है, O माइनस से O2 माइनस क्या है, एंडो, बिकॉज यहां पर नेगेटिव चार्ज के अंदर रिपल्शन होता है। दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन इज अनेबल टू ऐड, इसकी वजह से C2 माइनस बनना मुश्किल हो जाता है। तो आप इमेजिन करिए C2 माइनस बनना मुश्किल होता है, तो C3 माइनस कितना मुश्किल हो जाएगा, C4 माइनस तो और मुश्किल हो जाएगा। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस, या बोलेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट शुड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट आप देखेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन ही एंडो हुआ, तो थर्ड तो कितना ज्यादा एंडो होगा, और फोर्थ तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल ही सिचुएशन हुई। तो अब आप देखिए, ये सिचुएशन भी उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हुई। तो बीइंग ए हायर आयनाइजेशन एनर्जी एंड लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनिक कंपाउंड कार्बन नहीं बना सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, इफ इट इज अनेबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, तो फिर क्या होगा, देन इट इज एबल टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। हल्का सा ब्रशअप कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में आपने देख लिया होगा, ठीक है, आप हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो चीज आप रेफर को नोट्स कर लीजिएगा। ओके, तो अब आप देखिए, कार्बन का यदि मैं ग्राउंड स्टेट बात करूं तो 1s2 2s2 2p2 है, ठीक है। हियर इट इज ग्राउंड स्टेट, तो आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन आया है, ओके। इफ इट इज एक्साइटेड स्टेट, इट इज 2s2 2s1 2p3, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पर ये 1 आया है और यहां पर ये 3 आ गया है, 1 1 ईच आ गया है। नाउ कार्बन हैव ए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, इसीलिए इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक रिविजन फॉर्म में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप देखेंगे हाउ मेनी ऑर्बिटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बोलोगे 4, ठीक है। हमने पढ़ा था व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल शुड बी अनपेयर्ड, ऑर्बिटल शुड बी अनपेयर्ड। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल आर अनपेयर्ड, 1 2 3 एंड 4, दैट्स व्हाई द कार्बन हैव ए कोवेलेंसी 4, ठीक है। यानी आप बोलोगे कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, क्योंकि अब कोवेलेंसी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रोवेलेंसी बोल नहीं सकते, क्योंकि कार्बन आर अनेबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो कोवेलेंसी ऑफ कार्बन कितनी हुई, 4 हुई। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि व्हाई द कार्बन हैव ए टेट्रावेलेंसी, तो वो बात उसकी खत्म हो गई है, ठीक है। अब आप देखिए, कार्बन यदि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करूं, इफ आई स्टार्टेड विद अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है, तो मैं बात कर सकता हूं, देखिए यहां पर यदि मेरा हाइब्रिडाइजेशन, यदि यहां पर ये सारे ऑर्बिटल यूज हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है, sp3, ठीक है। तो यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर इथेन का बोला, इथेन का स्ट्रक्चर बोला, तो इथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 CH H H H, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, तो यहां पर ये sp3 हुआ, ठीक है। यदि मान लीजिए मीथेन का स्ट्रक्चर आप ले रहे हैं, मीथेन का स्ट्रक्चर आप ले रहे हैं, मीथेन इन शॉर्ट अल्केन कोई भी हो सकता है, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ठीक है। तो इन दैट केस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो CH H H H, ठीक है। यहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी sp3 आ जाएगा, डन। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर और ये इथेन का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें चारों के चारों ऑर्बिटल यूज होते हैं, ओके।
तो अब आप देखिए यहां पर यदि बात करें बॉन्ड की, तो आप देखेंगे ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा एंड सिग्मा। इधर भी ये सारे बॉन्ड क्या हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड हुए। तो हियर देयर इज अ 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, हियर द सिग्मा बॉन्ड इज 7। ठीक है, क्योंकि आगे इसके बाद हम सीधे इमीडिएटली मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड या हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो मैं इसी में ही सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो कार्बन का यदि चारों ऑर्बिटल यूज होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। तो जैसे अल्केन है, अल्केन के अंदर एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, दैट्स व्हाई देयर हाइब्रिडाइजेशन, जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। फिर भी डिटेल्स आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ है। मैं एक कार्बन की बात कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर कार्बन का यदि देखें तो हमारे पास क्या हुआ है, 1 2 3, ये सारा का सारा हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये क्या बन गया है, ऑल दीज आर sp3 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 sp3। दिस इज द पोजीशन ऑफ कार्बन। ये मैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मान लीजिए कोई भी ऑर्बिटल है, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल है, ठीक है, लेट इट बी, मान लीजिए मैंने इसकी बात करी तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, और यदि यहां बात करी तो 3 हाइड्रोजन होगा और 1 कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन के 4 ऑर्बिटल पेयर है ना। तो अब आप देख लीजिए यहां पर आपके पास क्या हुआ है, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। एंड हमने पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में 2 टाइप के, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक में, sigma bond is actual bond, sigma bond is actual bond, whereas pi bond is formed due to the side overlapping of p orbital, in some case it is d orbital, but अभी क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो अभी d orbital की एंट्री बंद कर देते हैं। तो अभी ये मान के चलते हैं due to the side overlapping of p orbital only। ठीक है ना, क्योंकि कार्बन की बात हो रही है, इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इन कार्बन एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल, इसीलिए कह रहा हूं। डन, तो यहां क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि जब जेडब्ल्यू नीट में बात करें तो आपके हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चंस आते हैं और नंबर ऑफ सिग्मा या पाई बॉन्ड निकालने पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए यही चीज यदि मैं, ये देखो ये ग्राउंड स्टेट है, यदि आप नोट करना है तो दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मैं एक्साइटेड स्टेट को लेके ही आगे मैं बात करना चाह रहा हूं। इज इट क्लियर? देखिए यहां पर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, देखिए चलिए, यदि मान लीजिए अब नेक्स्ट जो चीज आ जाती है लेट इट बी, यदि मान लीजिए आपके पास अल्कीन में एग्जांपल मान लीजिए इथीन लेता हूं। ठीक है ना, चलो अल्कीन नहीं लेता हूं, मैं इथीन का स्ट्रक्चर ले लेता हूं, तो क्या है, आसान रहेगा। इथीन का स्ट्रक्चर मैं लेता हूं, इथीन का मतलब क्या हुआ है, 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, यदि मैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं, एक्साइटेड स्टेट देखूं, तो 1s2 2s1 2p3, फटाफट से लिया 1, यहां पर आया 1 2 एंड 3। ठीक है, इथीन के अंदर फॉर्मूला जो आता है, दिस इज द फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड होगा, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 1 p ऑर्बिटल इज रिमेन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये p ऑर्बिटल प्योर छोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, sp2 sp2, ये sp2, 3 ऑर्बिटल है sp2 के, 1 2 3 sp2, ये sp2। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर देखिए हाइड्रोजन आया, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन। अब आप देखो ये p ऑर्बिटल है, ये क्या है, दिस p ऑर्बिटल। ठीक है, परपेंडिकुलर ले लिया, यहां पर क्या हो जाएगा, साइड ओवरलैपिंग, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल की साइड ओवरलैपिंग होगी। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा CH
बच्चों थोड़ा सा हल्का सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से शांति से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, फिर भी मैंने बहुत ढंग से ही पढ़ाया है। आप देखेंगे ये 1 2 3 फॉर दिस कार्बन 1 ऑर्बिटल परपेंडिकुलर आएगा, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि दीज आर द 3, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ट्रायगोनल प्लेनर होगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हुआ। तो आप मान लीजिए ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, दिस p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, तो यहां भी p ऑर्बिटल होगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, साइड ओवरलैपिंग होगी। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देख लीजिए, यदि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड निकाले तो 1 2 3 4 5 एंड पाई बॉन्ड निकाले तो दिस इज 1, ठीक है, यहां पर ये आ गया है। इसी तरह का स्ट्रक्चर आप बेंजीन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, बेंजीन कैन हैव आल्सो पाई बॉन्ड, sp2 आएगा, ठीक है, बेंजीन का भी स्ट्रक्चर में भी आप sp2 बात कर सकते हैं। मैं भी हाइब्रिडाइजेशंस और वो सिखाऊंगा ना, तो वहां पर ये बेंजीन का एग्जांपल मैं ले लूंगा। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है वो आ जाता है इथाइन का। दिस इज द थर्ड एग्जांपल, मान लीजिए इथाइन का, ठीक है, इथाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहां पर आ गया है इथाइन, ओके। इथाइन के अंदर यदि कार्बन का एक्साइटेड स्टेट देखो, यदि कार्बन का यदि एक्साइटेड स्टेट देखें तो दिस इज 1s2 2s1 2p3, ठीक है, ये आया 1 ऑर्बिटल, यह आया है 3 ऑर्बिटल, 1 2 एंड 3, वापस एक्साइटेड स्टेट लिख दिया। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 2, तो यहां पर आपका क्या हुआ है, ये आया है, तो ये आ जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप देखिएगा हाउ मेनी 2 ऑर्बिटल, तो मैंने क्या करा, यहां पर ये ले लिया है 1 और ये 2 ले लिया, सिमिलरली यहां पर 1 और यहां पर ये 2 ले लिया है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसीलिए इसकी शेप को क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है। यदि आप देखेंगे sp3 वाले को, मीथेन इथेन को, तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, और इससे पहले इथीन था तो उसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 लिख दीजिएगा लगभग, ठीक है। यहां पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ जाएगा, प्लीज आप लिख दीजिएगा, बॉन्ड एंगल यहां पर आ जाएगा 180 डिग्री, इसका शेप लीनियर। इससे पहले आप जो था इथीन का ट्रायगोनल प्लेनर लिख लीजिए, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के आसपास लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास मान लीजिए ये py है, तो ये क्या है pz, क्योंकि इसको मैं 2px1 2py1 एंड 2pz1 लिख देता हूं, ठीक है ना, 2px1 2py1 2pz1। तो मान लीजिए 2px ये है, तो 2px का क्या हो गया, साइड ओवरलैपिंग हो गया, ओके। अब आप देख लीजिए, अब 2pz की बात करूं, किसकी बात करूं, 2pz की, 2pz की बात करूं तो 2pz क्या हो जाएगा, ये साइड ओवरलैपिंग कर रहा है, इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, sp, ये sp, ये sp और ये sp ऑर्बिटल। तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखेंगे कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है these are going to be form actual bonding, और वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और पाई बॉन्ड, क्योंकि अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कार्बन में 2d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसीलिए कार्बन के केस में सिर्फ अपन साइड ओवरलैपिंग बिकॉज ऑफ p ऑर्बिटल ही बोलेंगे। अब आप देखिए फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा है, तो सेकंड पाई, थर्ड पाई हो जाएगा, इज इट क्लियर? तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बॉन्ड आया सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये हो गया पाई, ये पाई, तो सिग्मा टोटल हुए 3, पाई हुए हैं टोटल 2, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ है? तो मैंने साथ के साथ आपको 2 चीजें और करा दी, एक स्ट्रक्चर सिखा दिया, हाइब्रिडाइजेशन सिखा दिया, बॉन्ड एंगल पूछे तो सिखा दिया, नंबर ऑफ सिग्मा या पाई बॉन्ड कैसे निकालते वहां तक सिखा दिया है। अब आप देखते हैं कि यहां पर मैं जो भी मैंने अभी सिखाया है उसको मैं कंक्लूड करके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले हम
एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ मैं मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं, देखिए यदि मान लीजिए मेरे पास आप बात करें हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp, इसके अंदर क्या है 1s प्लस 3p, यहां पर 1s प्लस 2p, यहां पर 1s प्लस 1p। इज इट क्लियर? यदि मान लीजिए मेरे से पूछा जाए s कैरेक्टर, मुझसे पूछा जाए p कैरेक्टर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता है। आप देखेंगे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 4, तो यहां जाएगा 1/4 आउट ऑफ 4, टोटल 4 ऑर्बिटल है ना, 1 + 3 4, 4 में से s कितने हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। समहाउ इसको ये भी लिख सकते हैं 25% और इसको ऐसा लिख सकते हैं 75%। फ्रैक्शन में पूछे तो 0.25 0.75, और यदि परसेंटेज में पूछा है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम देख लीजिए टोटल 3 है तो ये 1/3 और 33% लिख दो, और ये क्या हो जाएगा 2/3 और लगभग 67% लिख देता हूं, 66.66 तो 67 लिख देता हूं, ये लगभग 33 लिख देता हूं, ये क्या हो गया है 1/2, तो ये आया 50%, दिस इज 1/2, दिस इज 50%, ठीक है। अब आप देखिए यदि मैं बात करूं, अब मैं ट्रिक लगा देता हूं, अभी ध्यान दीजिएगा, अब ट्रिक से काम करना है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक लगानी है। जनरली ये ट्रिक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल कर रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाए तो ये ट्रिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड ढूंढना है और हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, दिस इज द ट्रिक, अदरवाइज आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए यदि पाई बॉन्ड आपके पास 0 है, यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके पास 0 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, या मैं इसको ABC लिख दूं तो अच्छा रहेगा क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, A B एंड C, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मान लीजिए 2 है, तो ये 0 है, तो आप फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp चेक कर लीजिए। C सिंगल बॉन्ड C था, यानी पाई बॉन्ड 0 था, कार्बन की चारों वैलेंसी में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, ठीक है। यदि इन ऑल द 4 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी के अंदर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो फटाफट से sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख देना। नाइट्रोजन की ऑल द 3 वैलेंसी कंटेन सिग्मा, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी यदि सिग्मा है तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखेंगे। यदि नाइट्रोजन की या कार्बन या ऑक्सीजन की वैलेंसी में एक पाई बॉन्ड आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिख देना, और 2 पाई बॉन्ड आता है तो sp, हालांकि ये 2 पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के केस में तो नहीं आएगा, ऑक्सीजन का केस ये दोनों तो आएगा, नाइट्रोजन के ये तीनों केस आएंगे और कार्बन के भी ये तीनों केस। अभी हमने पढ़ा C सिंगल बॉन्ड C अल्केन में आता है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यदि एक भी पाई बॉन्ड आ जाता है, फॉर एग्जांपल अल्कीन यानी ईथीन के अंदर C डबल बॉन्ड C था, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। अल्काइन यानी इथाइन के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड C था, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp था। इज इट क्लियर? तो अब अपन क्या करते हैं, तो ये मैंने आपको ट्रिक भी सिखा दी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो भी हमने पढ़ा है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और एडिशनल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने कंडेंस फॉर्मूला और बॉडी लाइन स्ट्रक्चर हमने नहीं सीखा है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। अभी मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, तो उससे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना आसान होगा। मेक श्योर कार्बन हैव ए 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन हैव ए 1 वैलेंसी, हेलोजन हैव ए 1 वैलेंसी, नाइट्रोजन हैव ए 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन सल्फर हैव ए 2 वैलेंसी, ये ध्यान रखिएगा। लेट अस स्टार्ट विद दिस कार्बन।
यदि मैं इस कार्बन की बात करें, देखिए आप स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं वो पहले चेक कर लीजिएगा। ओके, देखिए यहां पर यदि हम बात करें कार्बन, तो कार्बन देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ठीक, यदि कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो सबसे आसान हो जाएगा। नाउ इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन होगा सी, इधर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आया, इधर क्लियर। अब आप देखो जब भी CH आ जाएगा दैट मीन्स हाइड्रोजन ओनली सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आया है तो दिस इज H, वंस अगेन डबल बॉन्ड आया, ये H आया और कार्बन की एक वैलेंसी 1 2 3 बाकी है, तो रिमेनिंग वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने बना दिया है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं CH2 लिख दिया है, तो CH2 है तो समझ लीजिए 2 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 2H2 आ गया, नेक्स्ट क्या है डबल बॉन्ड, तो C आ गया, नेक्स्ट क्या है डबल बॉन्ड, तो ये C आ गया है, नेक्स्ट आ गया H लिख दो। अब आप देखो 1 2 3 एक वैलेंसी क्या होगी कार्बन H। ठीक है, लाइक दिस यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहां पर कितना है, ये सिग्मा, दिस इज सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा, क्योंकि जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होगा। इफ इट इज सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, रिमेनिंग 2 इज पाई। अब आप देखिए इंडिविजुअली भी जा सकते हो, कार्बन कार्बन की सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4, कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड है 4। हालांकि ये टोटल लिख दीजिए आप, टोटल मैं लिख रहा हूं क्योंकि जनरली इतना इंडिविजुअल नहीं पूछा जाता है आपसे, सिग्मा या पाई है, आपको डिटेल में लिखना है तो लिख दीजिए, बाकी आप सिग्मा टोटल निकाल दीजिए। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्मा बॉन्ड है 10, पाई बॉन्ड देखिए 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने हैं 3, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, तो चेक कर लीजिए 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो आप बोलोगे दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा हुए 9, पाई हुआ ये पाई, तो पाई बॉन्ड कितने हुए हैं 2, सिग्मा 9, पाई बॉन्ड कितने हुए हैं 2। क्लियर। अब देखिए यदि यहां पर आप देखेंगे CH3Cl, तो आप देख लीजिए यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का 12.1 12.2 जिसमें आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, यानी जैसे यहां पर कार्बन है तो आप देख लीजिए एक चीज मैं ट्रिक बता रहा हूं, जहां भी CO लिखा मिले, जैसे COOH CO लिखा हुआ है या COCl CONH2 कहीं भी लिखा हुआ हो CO कंटिन्यू CO दिख जाए तो आप समझ लीजिए वो डबल बॉन्ड है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो हमेशा ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O है। अब आप देखो इस कार्बन की क्या है, 2 वैलेंसी बच गई है, दिस कार्बन हैव ए 2 वैलेंसी, इज इट क्लियर, रिमेनिंग 2 वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड बाय CH3, रिमेनिंग 2 वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड बाय CH3, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई बस में। तो अब आप देख लीजिए यहां पर कितने पाई बॉन्ड हुए, एक पाई बॉन्ड आ गया तो आप बोलोगे दिस इज sp2, ऑक्सीजन का भी कुछ था तो आप बोलोगे sp2, इज इट क्लियर, एक पाई बॉन्ड है, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो दिस इज sp3 एंड दिस इज आल्सो sp3। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने आपको क्या कहा है, इस कार्बन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं था तो sp3, फटाफट ट्रिक लगा दो, इस कार्बन की देखो 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नेवर फॉर्म है पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिंगल है, तो ये सारे के सारे सिग्मा, ये सारे के सारे सिग्मा, इसलिए sp3, इसमें क्या है एक पाई बॉन्ड आ गया sp2, सिमिलरली ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड आ गया तो sp2 आ गया है। इधर बात करें तो ये आ जाएगा C, देख लीजिए C1 2 3, तो CH3 पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी बाकी तो ये लिख दिया C। अब आप देख लीजिए
समझ लीजिए CH3 तो मैंने सबसे पहले 3 हाइड्रोजन लिख दिया, एक वैलेंसी थी तो डेफिनेटली कैटेनेशन के हिसाब से ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड हुआ। अब आप देख लीजिए कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, 3 वैलेंसी बची, तो डेफिनेटली ऑल दिस 3 वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड बाय नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसी है तो तीनों की तीनों वो किसके साथ सेटिस्फाइड कर रहा है, कार्बन। यदि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो रिमेनिंग वैलेंसी जो बच जाती, नाइट्रोजन हो या कार्बन हो या ऑक्सीजन, इट इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, जो बच जाता है। तो अब आप देख लीजिए इस कार्बन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp, और नाइट्रोजन का भी पूछता तो sp हुआ, क्योंकि ध्यान दीजिए इस कार्बन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 लिख दिया, इस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड आ गया तो sp। ध्यान दीजिए इसमें 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड को sp2 और 2 पाई बॉन्ड को sp लिखा। नाइट्रोजन हैव ए 2 पाई बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर sp लिखा है। बहुत सिंपल ट्रिक है, फिर भी आपको धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और सल्फर की भी 2 है। ध्यान दीजिए यहां आ जाइए, कार्बन मैंने क्या कहा था, C डबल बॉन्ड O है, तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड O बना दीजिए, ट्रिक बताई थी। अब इसकी एक वैलेंसी, अब आप देखो इस कार्बन के पैरेलल में हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली वैलेंसी हाइड्रोजन होगा, यानी अब कार्बन की एक ही वैलेंसी बची, तो डेफिनेटली CO के बाद नेक्स्ट एटम कौन है, नाइट्रोजन, वो ही होगा। आप चेक कर लीजिए D और C को समझ लीजिए, उस नाइट्रोजन के साइड में कुछ नहीं है, जबकि यहाँ नाइट्रोजन के साइड में 2H2 है, इसका मतलब ये वैलेंसी H2 आएगा, है ना। आप ये भी कर सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए यही एग्जांपल को यूज करके सिग्मा पाई बॉन्ड भी निकाल सकते हैं, मैं बता दूंगा अभी। तो अब आप देख लीजिए यहां पर यदि पूछा जाता, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन का पूछा है, बट मैं दूसरे एटम का भी पूछे तो निकाल सकते हैं। इस कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड आ गया तो sp2, चेक कर लीजिए यहाँ 1 पाई बॉन्ड sp2, जबकि यहाँ 2 पाई बॉन्ड sp है। नाइट्रोजन का यदि पूछता तो sp3 होना चाहिए, क्योंकि ऑल द सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन का पूछा तो ये क्या हुआ है, sp2। ये दोनों मैंने एडिशनल लिखाए हैं क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन का ही पूछा है, ठीक है। यहां जाइए, देखिए वापस से CH3 लिख दिया है, जैसे ही CH3 लिख गया है तो आप देख लीजिए ऐसे लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या है, कार्बन H ये आया है, डबल बॉन्ड आया, H आया है, सिंगल बॉन्ड ये आया है। यहां तक देख लीजिए CH3 एंड नाइट्रोजन CN, दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन लिख दीजिए, ये आ जाएगा sp3, दिस इज sp2, दिस इज sp2, ये sp। यदि नाइट्रोजन का भी पूछते तो भी हम sp लिख देते। सपोज ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि मान लीजिए 5 में से कोई 4 ऑप्शन होता है, बट ये भी काउंट कर लेते हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑल द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर कार्बन इज पॉसिबल। कार्बन के 3 ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन में डी होता ही नहीं है, इसलिए sp, sp2, sp3। किसी एग्जांपल में sp भी है कार्बन पे, sp2 भी है कार्बन पे और sp3 भी है, तो फिर ये टिक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है और नंबर ऑफ सिग्मा या पाई बॉन्ड के लिए, जैसे मान लीजिए इसी कार्बन के अंदर यही मेरे पास एग्जाम्पल होता, तो अभी आपने जो पहले एग्जाम्पल है इसको लिख दिया है, एनसीईआरटी के हिसाब से लिख दिया है, फिर पॉज कर दीजिए इस वीडियो को और फिर वापस से ये 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। इसमें से जैसे यहाँ पर सिग्मा पाई बॉन्ड निकाला है, तो आप इसमें यही 2 ऑप्शन, 2 ही को क्वेश्चन बना दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन पूछ लीजिए। तो यदि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता तो ध्यान दीजिएगा, इसका होता है sp, इसका होता है sp, इसका sp2, sp2, ये आ जाता sp3। मैंने क्या करा, देखिए यहां पर 1 पाई बॉन्ड आ गया तो sp2, यहां पर 2 पाई बॉन्ड आ गए हैं, यहां 2 पाई बॉन्ड आ गया है तो ये sp बन जाएगा। यहां पर 1 पाई बॉन्ड आया तो ये sp2, यहां पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं आया तो sp3। तो ये 2 क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के अलावा प्रैक्टिस के लिए करना है, तो ये क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। इनमें आप सिग्मा या पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका निकाला तो ये सिग्मा 1 2 3 4 5, तो सिग्मा कितने हो गए 5, एक क्या है पाई हुआ तो पाई पूछा तो 1 हुआ। यदि इसमें पूछा जाए सिग्मा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा 9 आ जाएगा। पाई निकालना है तो 1 2 3, पाई कितना आ जाएगा 3, चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा पाई 1 2 3। ऐसे आप सिग्मा या पाई भी निकाल सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन में आ जाए सिग्मा तो ये 3 4 5 6 और 3 9 आ जाएगा, पाई 1 आ गया। ठीक है, इनमें सिग्मा पाई बोले तो 1 2 3 4 5 एंड पाई कितना आ जाएगा 2। बच्चों जहां भी सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है, जहां पर दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा काउंट करना है और रिमेनिंग जो बॉन्ड है वो पाई काउंट करना है। इसीलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा काउंट किया, रिमेनिंग 2 बॉन्ड को मैंने पाई ले लिया है। ये ध्यान दीजिएगा, इधर पूछा जाए तो चारों की चारों कितना है सिग्मा, पाई कितना गया है 0। चलिए एक और एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर अब इस क्वेश्चन से स्टेट द मतलब व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ ईच मॉलिक्यूल। मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई है, हमेशा ध्यान रखना। आप देखेंगे ये कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड आ गया तो फटाफट से sp2 लिख दो। इस कार्बन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 लिख दो। इस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है तो sp, मैंने ट्रिक बताई है। ठीक है, अब आप देखिए sp है sp2 है तो आप क्या बोलोगे, शेप बोलोगे ट्रायगोनल प्लेनर बोल दोगे। यदि sp3 है तो आप शेप क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल बोलोगे। और यदि यहाँ पर sp है तो आप क्या बोलोगे, शेप लीनियर। यानी मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो देखिए यहाँ पर ये H C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा। ये यदि स्ट्रक्चर बात करें तो आप देखेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस CHF, ये टेट्राहेड्रल आ जाएगी, ये ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा। ठीक है, नो डाउट एंगल 109 डिग्री नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अलग होगा बिकॉज यहाँ पर CF बॉन्ड और CH है तो रिपल्शन अलग होगा। हमने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एंगल वाला कंसेप्ट पढ़ा था कि सराउंडिंग एटम का कंसेप्ट भी पढ़ा था। ठीक है, बेंट रूल भी पढ़ा था जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अपन को लीनियर शेप और है या टेट्राहेड्रल है या ट्रायंगुलर प्लेनर है वो चीज समझाना है। तो दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर 120 के आसपास होगा या 109 डिग्री 28 के आसपास होगा और ये 180 डिग्री होगा। दिस इज लीनियर टेट्राहेड्रल एंड ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आई होप यहाँ पर यदि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी नीट में या बोर्ड लेवल पे आ जाते हैं तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने अभी पढ़ाया है, हाइब्रिडाइजेशन या सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने का, जो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन इज, बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ओके, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज ए लाइन स्ट्रक्चर। जो लाइन स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, लाइन स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करते हैं या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं उसमें हाइड्रोजन नहीं रिप्रेजेंट होता है बट इट इज सेल्फ अंडरस्टूड रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन गेट सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा कि सर बेंजीन तो C6H6 होता है, तो दीज आर कार्बन 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 कार्बन, यानी बैंड इज कार्बन, बैंड पॉइंट इज कार्बन। यानी इसको आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो दिस इज जस्ट लाइक इज दिस वन। ठीक है, यदि क्योंकि अभी फर्स्ट लेक्चर है जीओसी का तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रिमेनिंग वैलेंसी H। ठीक है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन की एक बॉन्ड sp आ गया तो ये sp2 ये sp2 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 sp2, यानी ऑल कार्बन इन बेंजीन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। क्योंकि 6 कार्बन है ना, ऑल द 6 कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इमेजिन करो जेडब्ल्यू मींस 2020 का क्वेश्चन है, कितना आसान है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एनायन इज प्रेजेंट इन दिस। ज्यादा नहीं सोचो तो आप देख लीजिए, ये पूछ रहा है क्योंकि देखिए कार्बन एनायन है तो ये लोन पेयर होगा।
तो डेफिनेटली ये लोन पेयर किस में होगा? मैंने आपको क्या कहा है कि 2 पाई बॉन्ड है, तो आप इसको फटाफट से sp लिख दीजिए। 2 पाई बॉन्ड के लिए क्या लिखा है? sp, यानी ये sp हाइब्रिडाइजेशन पे है। फिर भी डिटेल में समझना हो तो देख सकते हैं। आप देखेंगे ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ओरिजिनली मान के चल लेते, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। ये सब sp ऑर्बिटल है, ये sp। तो जब कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन छीना होगा, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी जाके क्या हो जाएगा, ये चीज बनी होगी, ठीक है। तो यानी ये जो ऑर्बिटल है वो कौन सा यूज ऑर्बिटल है? ये sp, क्योंकि ये 2 पाई बॉन्ड जो बनता है इट इज बिकॉज ऑफ p ऑर्बिटल। अभी अपन ने स्ट्रक्चर बताया था, इथीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ध्यान दीजिएगा। फिर भी मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड दिखे तो sp2, 2 पाई बॉन्ड दिखे तो sp3। बहुत सिंपल ट्रिक बताइए, sp 2 पाई बॉन्ड है तो sp के लिए sp ऑर्बिटल आएगा। सीधा क्वेश्चन नीट 2016 का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट का। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम आर कोप्लेनर? बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देख लीजिए यहां पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो जब एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो ऑल क्या है? यहां पर सारे ऑल कार्बन sp3 है। यहां पर देखिए एक एक पाई बॉन्ड है, इस सब के पास ऑल sp2 है, यहां पर ऑल sp3 है, ठीक है। तो sp3 तो कभी भी प्लेनर आ ही नहीं सकता। यदि ऑल द कार्बन इज sp3 तो कभी भी प्लेनर नहीं आएगा, बिकॉज sp3 की शेप अभी थोड़ी देर पहले टेट्राहेड्रल पड़ी, तो ये तो प्लेन में आया नहीं। ऑल sp2 है तो sp2 का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर। तो ऑल ये देखिए यहाँ H, ये सब एक प्लेन में होंगे, ठीक है, ये एक प्लेन में होंगे, तो ऑल एटम आर कोप्लेनर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ये आ जाता है। आप यहां भी देख लीजिए, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, ये sp है। चलो यहां तक चल सकता है क्योंकि ये प्लेन में जा सकता है, पर यहां पर sp3 आ गया। भले ये कार्बन भी मान लीजिए एक बार को प्लेन में आ जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन? क्योंकि देखिए भले ये प्लेन में आ गए, बट ये हाइड्रोजन तो प्लेन में नहीं आएंगे, क्योंकि समझ लीजिए ये कार्बन ऐसा है, लेट इट बी, ये प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है, ये कार्बन है, बट इस कार्बन की ये टेट्राहेड्रल वैलेंसी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस कार्बन की। चलो ये मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का प्लेन आ गया है, लेट इट बी, ये प्लेन है, तो ये कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है वो इस टाइप से प्लेन में आ गया, ठीक है। मान लीजिए ये कार्बन तक मैं प्लेन में लेके आ गया, बट ये H टेट्राहेड्रल है, ये इसको भी मैं प्लेन में ला दूं तो ये दो तो फिर भी प्लेन से बाहर जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि यही है, बिकॉज sp2 है, ऑल द कार्बन इज sp2, तो ये सब भी क्या हो जाएगा 120 यानी एक ही प्लेन में रहने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कोप्लेनर या प्लेनर बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट से और क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following molecules represent the order of hybridization sp2, sp2, sp, sp from left to right? लेफ्ट टू राइट आना है। नीट 2018 का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आप बात करें, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया, वापस से रिपीट कर रहा हूं। 0 पाई बॉन्ड है तो sp3, 1 पाई बॉन्ड है तो sp2 एंड 2 पाई बॉन्ड है तो sp, ठीक है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 sp2। How many pi bond? 1 sp2 for this 1 pi bond, क्योंकि देखिए ना यहाँ 1 pi bond sp2, तो ये चारों sp2 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इधर देखिए 1 pi bond sp2, 1 pi bond sp2, ध्यान दीजिए फॉर दिस कार्बन 1 2 तो sp, फॉर दिस कार्बन 1 2 sp, तो sp2 sp2 sp sp ये राइट ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी बाकी सब चेक कर लेते हैं। ये हाउ मेनी pi bond? 2 pi bond sp, for this carbon 2 pi bond sp, sp and sp, तो क्लियर? तो ये भी नहीं आएगा। यहां पर आप देखिए नो पाई बॉन्ड sp3, यहां पर 1 पाई बॉन्ड sp2, 1 पाई बॉन्ड sp2 एंड sp3 आएगा। तो क्लियर? तो आपका राइट ऑप्शन sp2 sp2 sp sp, sp2 sp2 sp sp, यही एक राइट ऑप्शन है। चलिए यहां पर अब आपको निकालना है
द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पेंट 2 इन 4 आयन। इन दैट मींस अल्कीन और आयन यानी अल्काइन। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन। ठीक है, आपने 1 2 3 4 और 5 कार्बन कर दिए। नंबरिंग कर लीजिए क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। इज इट क्लियर? नंबर भी कर लिया 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन पे इन है, इसका मतलब डबल बॉन्ड। एंड 4 कार्बन पे आइन है, इसका मतलब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। इज इट क्लियर? और वी नो दैट कार्बन हैव 4 वैलेंसी, यानी रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन गेट सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। देखिए इसकी एक सेटिस्फाइड हुई है तो 1 2 एंड ये 3 आया। इसकी 1 2 3 सेटिस्फाइड हुई है तो एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इसकी ऑल द 4 बट इसकी एक बाकी है। चेक कर लीजिए मैंने क्या करा है, पेंट लिया है, 5 कार्बन लिया है, फिर नंबर कर लिया है डबल बॉन्ड एट सेकेंड पोजीशन एंड ट्रिपल बॉन्ड एट फोर्थ पोजीशन। नाउ काउंट द सिग्मा एंड पाई। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 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 सिग्मा, ये आया। ठीक है, हाउ मेनी सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा। यदि आपके पास सिग्मा आ गए हैं 10, पाई कितना हुआ 1 2 एंड 3, क्योंकि देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड होगा तो ये पाई बॉन्ड आपके पास आ गए हैं 3। हाउ मेनी सिग्मा 10 एंड पाई बॉन्ड 3। ओके, तो हाउ मेनी सिग्मा 10 एंड 3 आया। तो आई होप ये आंसर आपका आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी यहां पर ये चीज खत्म हो गया है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास यदि कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जो आ गए जिसमें सिग्मा या पाई निकालना है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए चलिए ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ हो गए, कुछ एक एग्जांपल एक दो करके मैं वाइंड अप कर लेता हूं। मान लीजिए ये एग्जांपल कुछ लिया मैंने, मान लीजिए बेंजीन ले लिया है ना, तो बेंजीन स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, मान लीजिए टॉल्यून पूछा तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टॉल्यून। ठीक है, धीरे धीरे कॉमन नेम आपको पता चलेगा, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर आपसे पूछ लिया बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये आता है ना, या मान लीजिए आपके पास आ गया है बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, कुछ एक है, बाकी फिर आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। ठीक है, ये बेंजोनाइट्राइल। अब आप देखिए यहां पर एक सेल्फ अंडरस्टूड है, रिमेनिंग वैलेंस जो भी है दिस इज द लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखना है ये H होगा, दिस इज H, और ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में आ चुका है प्रीवियस में। अब आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, सिग्मा 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा हुए हैं 12 और पाई बॉन्ड कितना हुआ 1 2 एंड 3, यानी ये पाई ये पाई ये पाई। ध्यान दीजिएगा ये 3 पाई। जब भी लाइन स्ट्रक्चर होता है ध्यान रखना रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन गेट सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहां पर ये H, ये टॉल्यून का स्ट्रक्चर H, तो मैं CH3 को ऐसे लिख देता हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH3। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिग्मा हो गए, क्योंकि CH3 बड़ा है, यहां पर H को छोड़ दे तो CH3, तो 15 सिग्मा बराबर है। ठीक है, पाई बॉन्ड कितना हुआ 1 2 3, तो पाई बॉन्ड भी कितना है 3। आपके जेडबी में क्वेश्चंस में आया था सिग्मा और पाई का रेशियो पूछा था 12/3, ये 4 आया हुआ है जेडबी में इसमें क्वेश्चन। तो ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया। अब आप देखिए बेंजोइक एसिड, यदि मैं बेंजोइक एसिड लूं तो ध्यान दीजिएगा बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड O, और मैंने आपको समझा रखा है जहां भी C डबल बॉन्ड O है, CO लिखा हुआ C डबल बॉन्ड O बना दीजिए, ये H होगा,
ये H H H H, ठीक है। ये सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चेक कर लीजिए आप भी अपने लेवल पे, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल बेंजीन था, सेकंड टोल्यून था, थर्ड क्या था, बेंजोइक एसिड था, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए जो एरोमेटिक कंपाउंड है तो भी मैंने आपको समझा दिया है। सिग्मा आपके पास कितना आ गया 15, पाई भी कितना है 3। रेशियो पूछा जाता तो 5 आ जाता, सिग्मा बाई पाई का। इधर देखिए रिमेनिंग H H H H H, सिग्मा सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सिग्मा यहां हुए है 13, पाई कितना हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। पाई बॉन्ड आए हैं 5, पाई बॉन्ड आपके पास आए हैं 5। इज इट क्लियर? पाई बॉन्ड कितने आ गए हैं हमारे पास 5 आ गए हैं। तो आई होप यहां पर आपको सिग्मा पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन पूछा होता तो ऑल द 6 इज sp3, यहां पर ये सब सॉरी sp2 है, यहां sp2 होता, ये sp3 होता। ध्यान रखना क्योंकि इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये सब sp2 है, ये भी sp2, ऑक्सीजन यहां पर sp2 होता, यहां ऑक्सीजन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो ये sp3 होता, ये sp3 और ये sp2 होता। ध्यान दीजिएगा कि कभी मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता तो ये sp2 वाला है, ये sp3 वाला, बाकी सारे के सारे कार्बन जो है वो sp2 है। चेक कर लीजिएगा, ये आपका कार्बन sp है, बाकी बेंजीन के सारे कार्बन sp2 है, अभी सिखा चुका हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। जीओसी के अंदर हमने बहुत अच्छा लेक्चर लिया है सिग्मा पाई बॉन्ड पर एंड हाइब्रिडाइजेशन पे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे अपन और बात करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।